के लिए जो पहला आपका प्रसंग है वो कुछ इस तरीके से। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। तो अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये प्रस्तुत पंक्तियाँ आखिर ली किससे गई हैं। मतलब कि अगर ये जो 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है ना, अगर आपको इसमें प्रॉपरली मार्क्स चाहिए तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि प्रसंग देन कोलोन, उसके बाद लिखिए कि ये व्याख्या आपका मैथिली शरण गुप्त जो कि द्विवेदी युग के एक महान लेखक हैं या फिर कह लीजिए राष्ट्र कवि हैं, उनकी रचना यशोधरा से ली गई है। उसके बाद आप वहाँ पे इन पंक्तियों को एज जो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ उन पंक्तियों को वहाँ पे दोहराएंगे। उसके नीचे आप लिखेंगे व्याख्या और संदर्भ। तो संदर्भ में आप पहले देंगे कि आखिर इसका जो मेन स्टोरी लाइन है, बॉटम लाइन है इन पंक्तियों का, वो क्या है। तो इन पंक्तियों का जो, अगर इन पंक्तियों का बात करें जो सिद्धि हेतु स्वामी गए, तो इनका बॉटम लाइन ये होता है कि इसमें साफ साफ यशोधरा जी कह रही होती कि सखी मेरा सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि मेरे पति मुझे छोड़ करके चले गए, मेरा सबसे बड़ा दुख ये है कि वो सिद्धि के रास्ते में गए हैं और तो उन्हें बता करके जाना चाहिए था ना, यूं डरपोकों की तरह, कमज़ोरों की तरह चोरी चोरी तो नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। तो इसी वजह से ये मेरा सबसे बड़ा दुख है। ये हो गया बॉटम लाइन जो कि संदर्भ में आ जाएगा। उसके बाद तीसरा आपका सेक्शन आ जाएगा व्याख्या, जिसमें आप इसकी व्याख्या लिखेंगे कि यहाँ पे यशोधरा, इन पंक्तियों में यशोधरा अपने दुख को चित्रित कर रही हैं। वो कहती हैं कि मेरे लिए तो ये गौरव की बात है कि मेरे पति सिद्धि के मार्ग पे चले गए हैं और वो उस प्रश्न का आंसर ढूंढने के लिए गए हैं जिससे कि पूरे राष्ट्र का भला होगा, युगों युगों तक साहित्य में या फिर इतिहास में उनको याद किया जाएगा। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा व्याघात यानी कि मेरे लिए सबसे बड़ा दुख ये है कि वो चोरी चोरी कर गए हैं। कम से कम मैं उनकी पत्नी हूँ तो मुझे तो बता करके चले जाते। हाँ, हो सकता है कि उन्हें ऐसा भय हो कि अगर वो मुझे बता करके जाएंगे तो मैं उनको रोक लेती। लेकिन सखी मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या अगर वो मुझे बता करके जाते तो क्या मैं सच में उनकी बाधा बन जाती उनके पथ की। तो इन पंक्तियों के माध्यम से वो यशोधरा जी के अंतर मन की शक्ति को चित्रित कर रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि एक स्वाभिमानी स्त्री ये कह रही है कि लोक कल्याण के लिए उनके पति जो गए हैं उनमें, उस डिसीज़न में उन्हें बहुत ही खुशी है, लेकिन वहीं साथ ही दुख उनके चोरी चोरी चले जाने पर है। तो इसीलिए उन्हें बता करके जाना चाहिए था, तब जाकर के मुझे उतना दुख नहीं होता जितना कि अभी दुख हो रहा है। उसके बाद फिर आपका दूसरा जो व्याख्या के लिए प्रसंग आता है वो है, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, तुम्हें हृदय में रखकर मैंने अधर कपाट लगाए। तो इसमें ये है, इसमें भी आप सेम जो आपका ये है कॉन्सेप्ट है उसे फॉलो कीजिएगा। मतलब कि सबसे पहले तो आप दीजिएगा कि प्रसंग मैथिली शरण गुप्त जी के रचना यशोधरा से ली गई है। उसके बाद फिर संदर्भ की इसका बॉटम लाइन क्या है, तो इसका बॉटम लाइन आपका चला जाएगा कि यहाँ पे यशोधरा जी कह रही हैं कि देखिए आप ज़्यादा रूठिए नहीं कि मैं आपके सामने आपके स्वागत के लिए नहीं आई, क्योंकि तुम श्रुति पथ से पहले ही आ चुके हो। यानी श्रुति पथ यानी कि लोग जो इतने पूरे आपके कपिलवस्तु में जश्न मना रहे हैं आपके आने की, उसी से आप मेरे कानों के द्वार से आ चुके हो और तुम मेरे हृदय में यानी कि मेरे अंतर मन में समा चुके हो, और इसीलिए मैंने अपने अधर कपाट बंद कर लिए। अधर मतलब होता है होठ, यानी कि अब मैं मौन हो चुकी हूँ, मेरे पास तुमसे बातें करने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे क्रोधित हूँ या फिर तुमसे रूठी हूँ, लेकिन बात ऐसी है, बात थोड़ी गहरी है। गहरी इस प्रकार है कि तुम्हारे आने की खुशी मेरे अंतर मन में पहले ही समा चुकी है। उसके बाद फिर व्याख्या में भी आप इन्हीं पंक्तियों को थोड़े व्याख्या में लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर आता है
अच्छा, एक सिंपल वर्ड्स में इस जो ये प्रियतम तुम श्रुति पद से आए तुम्हें हृदय में रखकर मैंने अधर कपाट लगाया, इसका एक नॉर्मल सा फिर से व्याख्या देती हूँ कि ये होता है कि देखिए जैसे कि कोई आता है तो आप मिलने की खुशी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप उनके स्वागत में नहीं जाते हैं, आप उनके आने की खुशी में इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि आप ऐसे हो जाते हैं, मतलब कि अधर कपाट, मतलब कि आप कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। मतलब कि यशोधरा जी कह रही कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ और इसलिए मेरे होंठ बंद हैं, मैं स्वागत में इसलिए नहीं गई और मैं अपने कक्ष में ही हूँ, क्योंकि तुम पहले ही मेरे कानों के द्वार से घुस करके हृदय में समा चुके हो। अब ग सिद्धि मार्ग की बाधा नारी फिर उसकी क्या गति है, पर उनसे पूछूं क्या जिनको मुझसे आज विरती है। तो वो यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही हैं। यहाँ पे भी आप सेम फॉर्मेट फॉलो अप कीजिएगा, दैट इज़ कि प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या। उसके बाद फिर आप व्याख्या में लिखिएगा कि सिद्धि मार्ग की अगर बाधा नारी ही है, यानी कि जिस नारी को कहा गया है आपके भक्ति युग के जो जाने माने कवि तुलसीदास जी कहते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी है ताड़ना की अधिकारी। तो जहाँ पे नारियों को ताड़ना की अधिकारी कहा गया है, आप मुझे ये जवाब दीजिए कि अगर उसकी किस्मत में अगर सिद्धि मार्ग की बाधा बनना ही लिखना है तो फिर उसके लिए क्या नियति है, मुझे जवाब दीजिए। क्या उसके हक में भगवान नहीं आते हैं? क्या उसके हक में सिद्धि मार्ग जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है? लेकिन मैं ये सवाल पूछूं भी किससे? उस पति से जिनको आज मुझसे विरति है। मतलब कि वो तो वैराग्य धारण कर चुके हैं, गौतम बुद्ध जी वैराग्य धारण कर चुके हैं, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है अपने पत्नी और पुत्र से और अपने राजमहल से। तो ये सवाल मैं आखिर पूछूं किससे? तो यहाँ पे यशोधरा जी अपनी विवशता को भी दर्शाती हैं और साथ में ही अपने अंतर्मन के द्वंद्व को भी दर्शाती हैं कि आखिर उनके लिए क्या ज्ञान, जो उनके पति हैं जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उनके पास इस सवाल का क्या जवाब है। उसमें फिर ग आता है, वर्तमान मेरा आहा है अतीत का ध्यान, किंतु हाय इस अज्ञान से अच्छा था अज्ञान। इसमें यशोधरा जी कहती हैं कि अभी जो मेरा प्रेजेंट है, ठीक है, मैं अभी स्वाभिमानी स्त्री हूँ, मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हूँ, यानी कि मैं पूरे राजमहल का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जो भी आपका इकोनॉमिकल इश्यूज़ है, सब कुछ मैं स्वयं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। और इस लायक बन चुकी हूँ कि इस अभी राष्ट्र की राजमाता हूँ और अपने पुत्र राहुल की भी माता हूँ। मैं अपने पति के बगैर अपने पुत्र का लालन पालन कर रही हूँ और अभी बहुत ही ज़्यादा मुझ में गरिमा आ चुकी है और मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन हूँ। लेकिन ये जो ज्ञान है, जो भी ज्ञान है अभी मेरे पास, जो वर्तमान में है, ये तो अतीत का ध्यान है। मतलब कि इसके पीछे का अगर पास्ट देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। यानी कि अगर देखे मेरा पास्ट, यशोधरा जी कह रही कि अगर मेरे पास्ट में, मतलब मेरे अतीत में जो घटना घटी है कि मुझे मेरे पति ने बिना बताए सोते हुए छोड़ करके चले गए, तो इसके पीछे ये काउज़ है। और उसके साथ ही किंतु हाय इस ज्ञान से अच्छा था ज्ञान, और ये जितना भी स्वावलंबी होने का जो ज्ञान है मेरे पास, जितना भी अभी समझ और राजपाट की बूझ हो चुकी है, इस ज्ञान से अच्छा होता कि मैं अज्ञानी ही रहती। यानी कि अच्छा होता कि मेरे पति मुझे छोड़ करके नहीं चले जाते। इस चीज़ का भान नहीं हो पाता, मुझे एहसास नहीं हो पाता कि मेरे पति मुझे छोड़ करके चले गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, हे राम तुम्हारा वंश जात सिद्धार्थ तुम्हारी भांति तात, घर छोड़ चला यह आज रात आशीष उसे दो लो प्रणाम ओ छन भंगुर भव राम राम। तो इन पंक्तियों में यहाँ पे सिद्धार्थ जी के जो पिता हैं उनका दुख चित्रित किया गया है, यानी कि उनके पिता शुद्धोधन का दुख चित्रित किया गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो उनके पिता कहते हैं, हे राम तुम्हारा वंश जात, मेरा जो ये पुत्र है जिसके पास उज्जवल एक राजपाट है, सूर्य की भांति चमकता राजपाट है, ये शाक्य गणराज्य,
कपिलवस्तु का राजपाट, तो ये तुम्हारी ही वंश का आया हुआ है, ठीक है। सिद्धार्थ तुम्हारी भांति था, तुम्हारी ही भांति मेरा बेटा है, मतलब कि तुम्हारी ही भांति कर्तव्यनिष्ठ पुत्र है, मर्यादा में रहने वाला पुत्र है। घर छोड़ चला या आज रात उसने घर छोड़ दिया, आशीष उसे दो, लो प्रणाम। तो हे भगवान उसे आशीष देना, ओ क्षणभंगुर भव राम राम, और उसका प्रणाम स्वीकार करके ओ क्षणभंगुर भव सागर, क्षणभंगुर भव सागर से पार करा देना, हे राम राम। यहाँ पे उनके पिता एक तो अपना दुख भी बता रहे हैं कि किस तरीके से उनका पुत्र जो कि उनका एकमात्र सहारा था वो उन्हें छोड़ करके चला गया है, और साथ में ही वो उन्हें आशीष भी दे रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि उनका ध्यान रखना, और वो जिस मार्ग में गए हैं मोक्ष मार्ग में उसे सहायता करना, उनके पुत्र को सहायता करना कि जल्दी से भवसागर से पार होकर के उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाए। लास्ट जो आपका प्रसंग है वो है, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पन में, हम ही भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते सखी व मुझसे कहकर जाती। तो इन पंक्तियों में यशोधरा जी कहती हैं कि देखो भाई सखी, हम तो छत्राणियाँ हैं, हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म ये है कि जब पति रण में जाए तो उसे स्वयं राज तिलक करके स्वागत के साथ, पूरे गाजे बाजे के साथ उन्हें सुसज्जित करके, पूरे अस्त्र शस्त्र से सजा करके हम ही भेज देते हैं रण में, ताकि वो युद्ध करे और राष्ट्र को उनके ऊपर गर्व हो। लेकिन ये कैसी बात हुई कि जो युद्ध, यानी कि इतने पावन युद्ध पे जब मेरे पति जा रहे थे, यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए जा रहे थे, आंतरिक युद्ध में जा रहे थे, तो मेरे पति मुझे बिना बताए चले गए। ऐसा उन्होंने क्यों किया? जबकि वो जानते हैं कि मैं छत्राणी हूँ, मेरा धर्म मुझे पता है। तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि छत्राणियाँ किस तरह की चरित्र की रहती हैं। मतलब कि अगर वो मुझसे कहते तो मैं स्वयं खुशी खुशी हर्ष के साथ और उल्लास के साथ उन्हें सुसज्जित करके मोक्ष के रास्ते पे भेजती, अगर सखी वो मुझसे कह कर जाते। और फाइनली वो इस लाइन के साथ वो कहती हैं कि अगर ऐसा होता तो, अगर वो मुझसे कह कर जाते तो। उसके बाद आपका आता है 2 मेन क्वेश्चंस, जो कि अगर आ गया तो दैट इज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कथासार आखिर यशोधरा का क्या है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो भी प्रॉपर आपका स्टोरी लाइन चलता है वो वाला। पहला स्टोरी लाइन क्या होता है कि सिद्धार्थ का महाभिनिष्क्रमण होता है, यानी कि सिद्धार्थ का जन्म के साथ आपका महाभिनिष्क्रमण, यानी कि चले जाना उनका सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए। फिर यशोधरा की मुख्य व्यथा, चोरी चोरी जाना, यानी कि यशोधरा की जो मुख्य व्यथा रहती है वो उनके बारे में लिखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद कर्तव्य परायणता व राहुल का पालन पोषण। तो कर्तव्य परायणता, किस तरह वो अपने पति के बगैर सारे कर्तव्यों का निर्वाह करती हैं और अपने पुत्र का पालन पोषण करती है, साथ में राष्ट्र माता होने की भी कर्तव्य को वो अच्छी तरीके से निभाती हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध की वापसी और यशोधरा का मान। तो गौतम बुद्ध किस तरीके से वापस आते हैं आफ्टर मोक्ष प्राप्ति। उसके साथ यशोधरा का मान और स्वाभिमान दिखाया जाता है, जहाँ पे वो गेट पे स्वयं बुद्ध जी को चल करके आना पड़ता है, भिक्षाम देहि माही पुकारना पड़ता है, और तब जाकर के यशोधरा अपना चेहरा उनके सामने लेकर के आती है। और अमूल्य निधि का दान, यानी कि जब वो भिक्षाम देहि माही की पुकार लगाते हैं उनके पति, तो उनके पास, क्योंकि वो साध्वी स्त्री थी तो उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, वो सब कुछ त्याग चुकी थी और एक वैराग्य जीवन जी रही थी। तो उनके पास केवल उनकी एकमात्र अमूल्य निधि थी, उनका पुत्र राहुल, तो उन्हें वो दान में दे देती हैं। और इस तरीके से सबसे नीचे आप निष्कर्ष लिखिएगा कि आपको क्या समझ में आया और इस कथासार का क्या ही चित्रण है। यानी कि आप लिखिएगा कि इस पूरी कथा में नारी समाज की गौरव, स्वाभिमान, त्याग व आंतरिक शक्ति का एक बहुत ही अच्छी तरीके से चित्रण किया गया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है आपका कि चरित्र चित्रण कीजिए यशोधरा का। तो उसमें आप लिख सकते हैं स्वाभिमानी है, आत्मगौरव है उनमें, आदर्श भारतीय पत्नी है, वीरांगना है, क्योंकि वीरांगना वो इस तरीके से है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमेशा युद्ध क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल युद्ध जो होता है वो आंतरिक होती है, और असल युद्ध आंतरिक
तब ज़्यादा क्या बोले, ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा अफेक्टिव होती है जब उस आंतरिक युद्ध का केवल एकमात्र लड़ने का साधन और अस्त्र शस्त्र इंतज़ार होता है, यानी कि मौन होकर के केवल धैर्य धारण करके इंतज़ार करते रहना, बिना ये मन में लाए कि कहीं बीच में सुसाइड कर लूँ या फिर कुछ भी कर लूँ. सो दैट इज़ बीइंग पेशेंट. तो असल युद्ध मौन से जीता जाता है, एक वीरांगना की भांति, और वो यशोधरा जी ने जीता. आखिर में गौतम बुद्ध को आना पड़ा स्वयं उनके पास लौटकर. उसके बाद कठिन तपस्विनी थी, यानी कि अपने पति के चले जाने के बाद वो तपस्वी वाली जीवन निर्वाह कर रही थी. उसके बाद ममतामयी है, कर्तव्य परायणा है, महान त्यागी है, करुणा व क्षमा की मूर्ति है. आई होप यू विल write well in your exam. All the best to all of you.